गई है, नींद नहीं आ रही तुम्हें? नहीं सारा आपा, नदीम की फिक्र खाए जा रही है मुझे, इसीलिए नींद ही नहीं आ रही। क्यों, ऐसा क्या हो गया? पता नहीं, अभी मैंने उसको देखा है, टेरेस पे खड़ा था, तारे गिन रहा था। मुझे तो लगता है जैसे वो दुआ की मोहब्बत में ना मजनू बन गया है। क्या फजूल बातें कर रही हो? आमना ने मुझे बताया है उसके बारे में। सारा आपा, ये हो क्या रहा है? नदीम कहीं दुआ की मोहब्बत में बीमार ना पड़ जाए। मेरीन, ये जो शौहर होते हैं ना, बहुत सख्त होते हैं, इन्हें कुछ नहीं होता। अच्छा, तो ये जो दुआ के लिए पागल हुआ जा रहा है उसका क्या? मेरीन, ये जो मर्द होते हैं ना, इनकी याददाश्त बहुत कमजोर होती है। इन्हें सिर्फ औरत की बेवफाई याद रहती है, उसकी वफा, उसकी कुर्बानियां वो भूल जाते हैं। और औरत जितनी देर दूर रहे और आने की उम्मीद कम हो, तो बस वहां मर्द का सिर्फ गुस्सा बढ़ जाता है। तो फिर मैं नदीम अहमद से जाके पूछूं? क्या पूछना है तुम्हें नदीम अहमद से? यही कि आसमान में तारे कितने हैं, गिन जो रहा है। मेरीन, रात बहुत हो गई है, जाके सो जाओ। क्या बात है नदीम, बहुत थके हुए लग रहे हो तुम। क्या रात सोए नहीं हो? देखे ना आपा, आंखें कितनी लाल हो रही है इसकी। ऐसे लग रहा है जैसे पूरी रात सोया ही नहीं है। हाँ, कल रात बस थोड़ी तबीयत खराब थी, बाकी मैं ठीक हूँ। आजो लिया। नदीम, मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से स्पेशल सैंडविच बनाया है और तुम ये खाओ। अरे वाह, ये सब तुम्हें बनाना आता है? जी आपा, मुझे हर तरह की कुजीन बनानी आती है और वो भी बहुत मजेदार। लो ना। तुमने हमारे लिए तो नहीं बनाया? अब मैं आपके लिए भी बनाऊंगी ना किसी दिन, लेकिन अभी स्पेशली ये नदीम के लिए बनाया है। हाँ, आप चाहें तो इसमें से चख सकते हैं। भाई हम क्यों चखें? तुमने हमारे लिए तो बनाया नहीं। अब नदीम अहमद तो खास है ना, हम थोड़ी ना है खास। आपा मैं चलता हूँ, रास्ते में ट्रैफिक भी होगा, कहीं लेट ना हो जाऊँ। अब मैं जरा देखूं किचन में शायद कुछ और। ये तो बहुत चालाक है। कहा था ना तुमसे मैंने। मान गई भाई, मैं आपको सही कहा था, आपने सही की ढूंढी है। नदीम रुको, एक काम था तुमसे। कहो, क्या काम? मुझे दुआ से मिलना है। क्यों? मेरा मतलब कोई खास वजह? क्या क्यों? तुम्हारी शादी में नहीं आ सकी तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम्हारी बीवी मुझसे नाराज हो जाएगी। इतनी देर से आई हुई हूँ और अभी तक मैंने उसकी शक्ल तक नहीं देखी। कहाँ है वो? वो दरअसल अपनी अम्मी के यहाँ गई हुई है, जल्द मिलवा दूंगा तुम्हें। ओह, मैके जाकर बैठी हुई है। वैसे तुम्हारे इन-लॉज वालों को कोई एतराज नहीं होता? I mean कि तुम यहाँ और दुआ वहाँ। अब क्या वहीं रहने वाली है वो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो जल्द वापस आ जाएगी, तब तुम मिल लेना उससे। कोशिश करूंगा कि उसे जल्द ले आऊं। कोशिश?
कोशिश क्यों? I mean, हुक्म चलाओ, बीवी है तुम्हारी। तुम भी ना नदीम बहुत अजीब हो। You are getting late, जाओ, तुम्हें देर हो रही है। Go। अरे बाबा go। खा लिया आपने? हाँ। दुआ? जी अम्मी। ऐसे क्या देख रही हूँ? मैं देख रही हूँ कि तुम किस सलीके से झूठ बोल रही हो। अम्मी, क्या मतलब है आपका? क्या झूठ बोला? मैं समझी नहीं। बेटा, जितना वक्त तुम्हें ससुराल में गुजारना चाहिए था, उससे ज्यादा वक्त तुम अपने मैके में गुजार रही हो। क्यों अम्मी? आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता? नहीं बेटा, ये बात नहीं है, लेकिन मैं माँ हूं तुम्हारी। मेरी जिंदगी का एक तजुर्बा है। मैंने कोई धूप में तो बाल सफेद नहीं किए ना। बेटा, नदीम अहमद कई कई दिन चक्कर नहीं लगाता, और मैं सब समझती हूँ। ये सिर्फ आपकी गलत फहमी है। यकीन करें, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह करे कि ये सब मेरी गलत फहमी ही हो। आप बिला वजह ना सोचा करें उल्टा सीधा। बेटा, मैं माँ हूँ। माँ को तो काम ही है सोचना। बस अल्लाह करे मेरे सब खदशात गलत साबित हो। मैं बर्तन उठा लेती हूँ। क्या हुआ? दुआ भाभी से मामलात कुछ सॉर्ट आउट हुए? नहीं यार, मैं गया था मिलने उससे, लेकिन वो नहीं मानी और मैं मायूस लौट आया। इतनी अना तो होनी चाहिए। और वैसे भी तुम्हारे रवैये से दुआ भाभी को बहुत तकलीफ पहुंची है। आखिर वो भी इंसान है, कुछ तो एहतजाज करेंगे ना अपने हक में। राज, मैं भी बहुत बिखर सा गया हूं यार। वो सर, ये फाइल चेक कर लीजिए प्लीज। अच्छा मुनज़्ज़ा, जी सर। मैं आज दुआ से मिलने फिर आऊंगा। लेकिन सर, अब वो मेरे पास नहीं रहती। वो अपने अम्मी अब्बू की तरफ चली गई है। वो तो तुम्हारे पास रह रही थी ना, फिर वहां क्यों गई? शायद उसे मेरे घर रहना बोझ महसूस हो रहा था, इसीलिए चली गई। सर, दुआ बहुत खुददार लड़की है। तुम मूड खराब मत करो नदीम, ये भाभी की दोस्त है, उसकी हमदर्दियां उन्हीं के साथ हैं। तुम अपने मामलात खुद हल करने की कोशिश करो ताकि दुआ भाभी राजी हो जाए। हाँ, उम्मीद ही की जा सकती है। यार, मैं इतना जरूर जानता हूं कि इस मामले को बिगाड़ने में सिर्फ तुम दोनों का किरदार नहीं, दूसरे भी शामिल हैं।